Now, today we start with history of Uttarakhand. Or okay, somebody sending me a message. Let me see. Okay. Okay. So today we start with history of Uttarakhand. और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग. फटाफट, probably within 10 to 12 classes, we'll try and cover this whole history. And अभी हम देखेंगे why this is important. कितना पोर्शन आपको एग्जाम में इस पर्टिकुलर सेक्शन से देखने के लिए मिलता है. ऑल दीज थिंग्स विल ट्राई एंड सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की क्लास में दिस इज ओपन फॉर एवरीबडी एंड दिस इज नॉट यू कैन से सिंपल क्लास. आई मीन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें शायद जो मैं बोलूँगा दोबारा रिपीट नहीं होंगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सिलेबस एनालिसिस कि हमारा सिलेबस में है क्या क्या चीज़, लोअर में अपर में, दैट वी शुड नो. देन सम पास्ट पेपर्स. सी, लोअर में बहुत ज़्यादा नहीं, कल्चर से जो आप पोर्शन देखोगे ज़्यादा पूछा जाता है, बट अपर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें काफ़ी सारे आते हैं और हम देखेंगे किस तरह का ट्रेंड रहा है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट वी विल सी. देन वन थिंग आई वुड लाइक टू लेट यू नो, जो भी लोग हमारे इस कोर्स में हैं या सेपरेटली भी, यू कैन ऑर्डर बुक ऑन उत्तराखंड हिस्ट्री. द इश्यू इज उत्तराखंड की हिस्ट्री पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है एंड इंग्लिश मीडियम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बुक्स. मतलब रियली, आई मीन आई माई सेल्फ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो हमें भी परेशानी होती थी कि किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करें, राइट. सो एक बुक के फॉर्मेट में हम लोग अपने नोट्स जल्दी ही रिलीज करने वाले हैं, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट. सो मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो आपको उसी बुक से मिल रहा है, उसी बुक में वो हमने कवर कर रखा है. यहाँ पर हम उसको स्लाइड फॉर्मेट में देखने वाले हैं. ये जो स्लाइड्स हैं, जो वीडियोस हैं, यू विल गेट ऑन द LMS. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग LMS पे पहले ही हमारे उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं. जो लोग उसमें पेड कोर्स में हैं, दे विल गेट दी स्लाइड्स एंड रिकॉर्डेड वीडियोस. दिस वीडियो आल्सो इज गेटिंग रिकॉर्डेड. ओके, एंड इसके अलावा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमारी लगातार चल रही है, चलती रहेगी, क्योंकि एज वी हैव सेड मल्टीपल टाइम्स, आंसर राइटिंग इज एक्चुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए. और हमारे पूरे कोर्स में फोकस भी यही है कि आंसर राइटिंग आप किस तरीके से कहें. वन फोकस इज ऑन कंटेंट, कि आपके पास कंटेंट किस तरीके से डेवलप हो रहा है, और दूसरा ये कि आप आंसर राइटिंग बेटर किस तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं. अगर आप लोअर पीसीएस का सिलेबस देखोगे, आपके पास में अगर नहीं है या है भी तो देख सकेंगे, तो सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, कोई डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट एवरीबडी नोज कि ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने एंशियंट पीरियड पूछ लिया, मेडिवल पीरियड पूछ लिया, important dynasties, their achievements, गोरखा invasion, उसके बाद ब्रिटिश रूल, टिहरी स्टेट, this is everything, right? Okay, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? Somebody is saying there is no audio. आ रहा है सर, आ रहा है, क्लियर है सर. Okay, so अरविंद, आई थिंक आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, वो आप ट्राई कीजिए अपने उसको मॉडिफाई करने का. एनीवेज, सो ब्रिटिश रूल, टिहरी स्टेट, देन उत्तराखंड में फ्रीडम मूवमेंट किस तरीके से चला. तो जब आप ब्रिटिश रूल पढ़ेंगे तो नेचुरली फ्रीडम मूवमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, उसकी एमिनेंट पर्सनालिटीज, हिस्टोरिकल साइट्स, मूवमेंट्स, बेसिक आइडियाज. अगर आप पढ़ोगे, इन्होंने सब कुछ दे रखा है अपार्ट फ्रॉम दैट उत्तराखंड कल्चर, राइट. सो जस्ट बिकॉज उन्होंने अभी तक नहीं पूछा है ज़्यादा लोअर पीसीएस में, देयर इज नो गारंटी कि वो बाद में उत्तराखंड की हिस्ट्री से या उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, राइट. अभी तक जैसे लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखोगे, इट वाज हेवी इन स्कीम्स. स्कीम्स पे हम लोग फोकस करेंगे, बट व्हाट इफ द पेपर इज हैवी इन उत्तराखंड, उत्तराखंड की हिस्ट्री में या उत्तराखंड से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स में, तो आप उसको चांस पे नहीं छोड़ सकते, राइट. एनीवेज, अपर का अगर सिलेबस देखें, अगेन द सेम थिंग, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल में बता दिया है. हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड में उन्होंने प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, एंशियंट ट्राइब्स और फिर डायनेस्टीज के नाम लिख दिए. कुनिंद, योधेय, कत्यूरी, परमार, ये अलग अलग डायनेस्टीज, इनके रूल कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, टैक्स स्ट्रक्चर, इकोनॉमी,
सारी चीज़ें जो होती हैं हिस्ट्री में वो इन्होंने पूछ ली हैं। सिमिलरली दे हैव आस्क्ड अबाउट चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं, जैसे गढ़वाल में परमार डायनेस्टी, कुमाऊं में चंद डायनेस्टी इन द मिडिवल टाइम्स। देन गोरखा इन्वेजन, उस समय पर रिलीजन एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, उसी में उन्होंने टिहरी स्टेट के बारे में भी टॉपिक्स लिखे हैं कि वी शुड नो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी वगैरह कैसी थी। मॉडर्न पीरियड में भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, यानी जो आप कहते हो कि नॉट ओनली ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो पॉलिटिकल मूवमेंट, बल्कि नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश, टिहरी किंगडम के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो सोशल मूवमेंट्स थे उनकी भी बात हुई है। एंड नॉट ओनली मूवमेंट्स बिफोर इंडिपेंडेंस, बट 1947 के बाद के मूवमेंट्स भी आपके सिलेबस में हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपका जो सिलेबस है 1947 पे खत्म हो गया, उसके बाद भी आपको काफ़ी सारे कवर करने हैं, जैसे मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इंपॉर्टेंट पर्संस, रिफॉर्मर्स, इन सब में से क्वेश्चन अभी हम देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड के पोर्शन से पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चर वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ पूछ लिया गया है। सो फेयर्स, फेस्टिवल, टूर्स, अगर आप लोअर की बात करें, काफ़ी बार फेयर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि XYZ मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। साइट्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस, सिमिलरली मेजर फोक सॉन्ग्स, मेजर फोक डांसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं, पूछी गई हैं एग्जाम में, और इनको हम ट्राई करेंगे कवर करने का। अगर आप सेक्शन वाइज करें, दिस इज फॉर अपर पीसीएस, ये अपर पीसीएस का है। सबसे आपको शायद फॉर्मेट पता होगा कि 2 मार्कर हर पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अपर पीसीएस के। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पेपर्स अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज पेपर, ठीक है। 5 मार्कर 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्कर आते तो 8 क्वेश्चन है, बट यू हैव टू डू ओनली 5, राइट, ये मैंडेटरी नहीं होते। उसी तरीके से यहाँ पर भी यू हैव टू डू 5। इसमें 8 के 8 मैंडेटरी नहीं होते। 16 मार्क्स और 8 मार्क्स में आपको 8 क्वेश्चन होते हैं, यू हैव अ चॉइस कि आप कितना कर सकते हो। सो डू नोट वन थिंग, इवन इफ यू हैव चॉइस इन 8 एंड 16 मार्कर्स, आपके पास में 2 और 5 मार्क्स में कोई चॉइस नहीं है, राइट। उत्तराखंड आपको करना ही पड़ेगा कवर। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड पे उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड पूछना चाहते हैं एग्जाम में, सो दैट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है वो कम से कम उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज रखता हो, ठीक है। सो 2 एंड 5 मार्कर्स मिला करके अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे, दिस इज 2016, जो मैं लास्ट ईयर कह रहा हूँ बार बार, दिस इज द लास्ट iteration of PCS exam. So we have total of 25 marks only in 2 and 5 markers. ये एक अच्छी बात भी है और एक सतर्क होने वाली बात भी है। अच्छी बात इसलिए बिकॉज 2 and 5 मार्कर्स इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर, इसमें आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। सतर्क होने की बात इसलिए है, कहीं अगर आपको इन क्वेश्चंस को आप नहीं जानते, देयर इज नो वे कि इसमें आप किसी को भी जिसे कहते हैं ना कि बतौले बना के खत्म कर लो। 2 और 5 मार्कर्स फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उसमें इधर घुमा फिरा के लिखने का स्कोप नहीं होता। सो एक सतर्क होने वाली बात है, आपको कुछ नॉलेज होगी तब आप इसको कवर कर पाएंगे। 8 मार्कर 16 मार्कर में भी हम देखते हैं कंपेयर टू 2012 उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो बढ़ा है, ठीक है। 32 मार्क्स के यानी 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम जब पेपर हुआ 2016 का, 16 मार्कर्स, ठीक है। सो प्रोबेबली द ट्रेंड विल होल्ड, इवन इफ इट डजंट होल्ड। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड कुछ भी नहीं पूछेंगे, डेफिनेटली 2 और 5 मार्क्स में आएगा और वहाँ के लिए हमको तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज अगर देखें, एक पोर्शन कंसिस्टेंट है और वो है कल्चर का, 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा अच्छा ठीक है, वन मोर थिंग आई वांटेड यू टू सी हियर, अगर आपको उत्तराखंड ही उत्तराखंड आता हो और बहुत अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है, 32 मार्क्स यहाँ पे 16 मार्क्स में, उसके बाद से 16 मार्क्स यहाँ पे, दैट इज 48 प्लस 15 इज इक्वल टू 63 प्लस 10 इज इक्वल टू 73। आउट ऑफ 250 मार्क्स 73 मार्क्स का आपको उत्तराखंड से आया है लास्ट एग्जाम में, ठीक है।
which is very significant, about 30% of the paper. अगर आप उत्तराखंड अच्छे से तैयार कर लेते हैं एंड कंपैरेटिवली इट इज इजी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखोगे एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न वगैरह जो पूरे इंडिया की है, इट्स वेरी वास्ट, बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है। अगर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लेते हो, छोटी सी है, एक बुक है जो मैं आपको दूंगा, उसके अलावा पढ़नी नहीं है, ठीक है, गारंटी है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, उतना ही पढ़ना है, उतना ही अगर आप ढंग से तैयार करते हो, सोच लो कि आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा भी हो सकता है अगर आप उत्तराखंड पे थोड़ा सा जोर देते हैं, ठीक है। और ये जनरली स्ट्रैटेजी कई बार मैंने देखा है हिंदी मीडियम वाले भी रखते हैं, बट इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा इश्यू रहते हैं लोगों को उत्तराखंड के। होपफुली इस बार वो इश्यूज नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर आप 2012 में भी देखेंगे, सिग्निफिकेंट पोर्शन 30% नहीं होगा, 20% होगा, 25% होगा, वी हैड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन फ्रॉम उत्तराखंड सेक्शन। अगर टॉपिक्स के हिसाब से देखिए, एक चीज़ कंसिस्टेंट है कि कल्चर में लगातार 5-10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, और कल्चर बहुत छोटा सा है उत्तराखंड का पोर्शन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, सिर्फ रटने का है, और उसमें क्वेश्चन भी 5 और 2 मार्कर ही आते हैं, तो वो हमें कर लेने हैं। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आप कहोगे कि डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, तो ओकेश, मतलब अगर आपने कवर किया है, अच्छी बुक से कवर किया है, इफ यू अंडरस्टैंड इट, देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए एक एक करके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से कुछ क्वेश्चन शायद आपको पहले भी बताऊं। दिस इज अ 2 मार्कर वर्ड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कालसी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट बैरिस्टर मुकुंदी लाल, राइट अ नोट ऑन झंडा फेयर। आई एम प्रीटी श्योर ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, शायद आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने उत्तराखंड कवर कर रखा है, इसको 100 वर्ड्स में भी लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हाउएवर इट्स अ चैलेंज कि इसको 20 वर्ड में कैसे समेटना है, एंड दैट वुड बी आंसर राइटिंग, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, 2012 के पेपर को उठाएं तो 50 वर्ड का एक क्वेश्चन था, झोड़ा चाचरी ऑन कल्चर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ यू नो यू नो, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। टैक्सेशन सिस्टम अंडर चंद रूल, दिस वाज आस्क्ड इन 8 मार्कर। कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड, इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा देर बाद पता चलेगा। एक चीज दिमाग में रखना, चंद शासन में कर व्यवस्था या टैक्सेशन सिस्टम अंडर चंद रूल 2012 में पूछा गया था, ठीक है। और एक 39th क्वेश्चन जो उसमें लास्ट क्वेश्चन था 2012 का, डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ जर्नलिज्म ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन उत्तराखंड। पता है तो आता है, अगर नहीं पता है यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो एनीवेज, मतलब ऑब्वियसली हम तो अपनी बुक में और क्लासेस में सब कवर करेंगे ही करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे कि क्लास में ही उसको लिख करके एनालाइज कर ले किस तरीके से हमने लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर ही अगर हम देखें 2016 के क्वेश्चंस, नाउ दिस इज इन 2016, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज माणी और माणा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आज तक कंफ्यूजन है क्या चीज़ है, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें माणा पास लिख करके आ गए थे, बट वी विल स्टडी, जब हम रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे उत्तराखंड का, थोड़ा थोड़ा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थड़िया डांस, दिस इज ऑफ कोर्स फ्रॉम द कल्चर पार्ट। सिरतान, बहुत सारे आज तक कंफ्यूज हैं क्या चीज़ है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी जब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, उसके थोड़ी सी चीजें शायद हम कुछ जनरल पॉइंट्स इसमें से निकाल पाएंगे, ठीक है। हु वाज टिंचरी माई, सो ऑब्वियसली एक पर्सन पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डू यू नो अबाउट पंच प्रेयर, ये तो आसान क्वेश्चन था, पूछ लिया इन्होंने। ओके, अगर 5 मार्कर क्वेश्चन पूछें, 3 क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड इन 2016, वन इज गढ़वाली पेंटिंग, ऑब्वियसली कल्चर पे क्वेश्चन है, पेशावर इंसिडेंट एंड causes for downfall of कत्यूरी डायनेस्टी। एवरीबॉडी नोज पेशावर इंसिडेंट, बट ये जो कत्यूरी डायनेस्टी का डाउनफॉल था, बहुत सारे लोग आज तक ढूंढ रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स इफ यू सी, अगर आप कोई भी बुक जो पॉपुलर बुक है उत्तराखंड की हिस्ट्री की, चाहे वो हिंदी में हो, आप उठा लीजिए, आपको इसके आंसर प्रोबेबली नहीं मिलेंगे, ठीक है। What do you know about Ramayana? This is related to culture. At that time, probably also in news. कुछ current affairs में भी वो चल रहा था, रामायण के बारे में बात चल रही थी. So it's part of culture. Literary sources of history of Uttarakhand.
8 मार्क्स से पूछा। आज इसका पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन हम क्लास में भी डिस्कस भी करेंगे इस क्वेश्चन का, और ट्राई करेंगे कि कल की क्लास के बाद आप ये क्वेश्चन आपसे लिखवाया जाए और आप किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से उसका आंसर होना चाहिए, दैट वी विल सी इन द क्लास डे आफ्टर टुमारो, परसों उसको देखेंगे। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ उत्तराखंड ड्यूरिंग गोरखा रूल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो है, लेकिन इस तरीके से क्या कैटेगराइज आपकी बुक में है, दैट इज आई मीन द रियल क्वेश्चन, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चंद डायनेस्टी, प्लीज ध्यान में रखिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन याद करने के लिए कहा था, मैंने बोला था आपको याद करना है एक क्वेश्चन, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ चंद डायनेस्टी, राइट, चंद किंगडम। यहां क्या पूछ लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट क्वेश्चन वाज 8 मार्कर इन 2012, दिस क्वेश्चन इज 16 मार्कर इन 2016 एंड दीज आर रिलेटेड। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करोगे तो टैक्सेशन सिस्टम की भी बात करोगे। पॉइंट ये है, क्वेश्चंस माइट बी पार्शियली और कंप्लीटली रिपीटेड इन उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है। Okay, now some points that you should note. Questions are generally predictable. Generally जो questions हैं easily predictable हैं, except probably questions like say माणी या माणा या सिरतान वगैरह। बाकी questions are generally predictable. So except 2 markers. 2 markers में कभी-कभी आपको surprises मिल सकते हैं, ठीक है, random questions मिल सकते हैं, but वो भी पूरे पेपर में 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, so don't worry about that. Secondly, रेपिटेशन क्वेश्चंस का होता है और होगा, और इस आपके लिए अच्छी बात है अगर आप ठीक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ठीक से प्रिपरेशन का मतलब है एटलीस्ट पास्ट क्वेश्चंस को आपने उनके मॉडल आंसर अपनी कॉपी में लिख लिए, ठीक है। एंड इफ यू डू दैट, अगर आपने पास्ट क्वेश्चंस के लिख लिए हैं, न केवल आपको थोड़ा सा आइडिया होगा वर्ड लिमिट का भी किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए, इट इज एंटायरली पॉसिबल वो क्वेश्चन वैसे का वैसा है, थोड़ा बहुत चेंज के साथ में नेक्स्ट ईयर यानी इसी ईयर का जो आपका पीसीएस एग्जाम है आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। तीसरी चीज है, आपको कंटेंट की बहुत जरूरत है, और मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बहुत कम अपनी तारीफ करता हूँ, बट जनरली उत्तराखंड में हिस्ट्री की बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं है, जो है बहुत मोटी हैं, ठीक है, मैं नाम ही नहीं लूँगा कौन सी है, और हिंदी में तो है भी नहीं। सो माई आइडिया इज कि आपको वो बुक प्रोवाइड की जाए जिसमें ये क्वालिटी कंटेंट आपको अवेलेबल हो। सो आई एम राइटिंग अ बुक, अभी ऑलमोस्ट 40% 45% उसका कवर हो चुका है। इस मंथ के एंड तक वो बुक आपको मिल जाएगी, नॉट ओनली से मतलब जो पुरानी बुक्स में कवर्ड है, कई सारी नई इंफॉर्मेशन भी उस बुक में आपको मिलेगी, ठीक है। एंड लास्टली, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी। उत्तराखंड में अगर आपको कुछ अच्छा करना है, पीसीएस में अच्छा करना है, यूपीएससी में अच्छा करना है, इसका कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन टू दिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो दैट वी विल डू इन द क्लास। छोटी सी 2 बातें कर लेते हैं आंसर राइटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। जब मैं इकोनॉमिक्स का यहाँ पे प्रोग्राम ले रहा था तो 1 या 2 बार हमने आंसर राइटिंग के बारे में लंबी बातें करी है, और जब दोबारा आंसर राइटिंग की क्लास होगी उत्तराखंड के लिए तो तब और थोड़ी सी लंबी बात उसके बारे में कर लेंगे। बट संक्षेप में कहें तो 2.5 जो लोअर पीसीएस का हो, या 5 मार्कर के लिए आपको बहुत लंबी बातचीत लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट पे आइए, ठीक है। जहां 2 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, पॉइंट पे आइए, पूरे सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट हाफ सेंटेंसेस, राइट योर पॉइंट्स। जितने ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उतना आपके लिए आसान होगा पीसीएस क्लियर करना। सेकेंड पॉइंट, 8 मार्कर, 10 मार्कर एंड 16 मार्कर्स। 10 मार्कर आपका लोअर पीसीएस में, 8 और 16 आपके अपर पीसीएस में। स्ट्रक्चर आपका वही होना चाहिए जो यूपीएससी में रहता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। 8 और 10 में हो सकता है आपको जगह ना मिले कंक्लूजन लिखने की, बट इंट्रोडक्शन शुड बी देयर, बॉडी शुड बी देयर, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हेन यू डू दैट, तो जो बॉडी होगी उसमें अगेन आपको चीजें थोड़ी तोड़नी पड़ेंगी। यू विल हैव टू ब्रेक दीज थिंग्स इनटू मल्टीपल पॉइंट्स। अगर छोटा सा एग्जांपल ले लें, यहाँ पीछे कोई भी क्वेश्चन उठा ले, लेट अस से चंद वंश के शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए, यानी
explain the administrative system of Chand dynasty. This was the last question, right? अगर आप इसको लोगे, let's break it down कि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट क्या हो सकता है. एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट प्रोबेबली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, जो हम टैक्स से मतलब लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है. एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है. साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में ही आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. अंडरस्टैंड? मतलब उसमें क्या अलग अलग प्रोविंसेस हैं, हो सकता है हो. क्या उन प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या फिर उनको जो रूल कर रहे हैं वो कौन है, किंग के अंडर में कौन कौन से ऑफिसर्स हैं. ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये सब के सब प्रशासन के भाग हैं. ठीक है, तो इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको लिखना होता है, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा. इट इज एंटायरली पॉसिबल. अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं कि कैसे तोड़ा जाए, तो आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देंगे और आपके मार्क्स जितने आ सकते थे उससे थोड़े से कम आएंगे. ठीक है, तो वो हम आंसर राइटिंग क्लासेस वगैरह में देखेंगे. सेकेंडली, अगर आप ऑथेंटिक आंसर लिखना चाहते हैं तो फैक्ट्स, डेट्स, रेफरेंसेस वगैरह कम से कम हिस्ट्री में गलत मत लिखिएगा. ये मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग कुछ गलत लिख देते हैं कुछ सही मिला करके, और एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देना भी चाहे तो भी नहीं दे पाता. ठीक है, उसको लगता है कि ये तो हवा में फेंक रहा है. तो ट्राई करना कि जो भी लिखो उसको ऑथेंटिक लिखो, है ना. फैक्ट सही लिखना, रेफरेंसेस सही लिखना. कभी कभी हिस्ट्री में रहेंगे, बट हिस्ट्री में इन जनरल इतनी जरूरत इन चीजों की थोड़ी सी कम पड़ती है. चलो शुरू करते हैं प्रॉपर. अच्छा, अभी तक के जो हमने बात करी, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे. यस, एनी क्वेश्चन? कोई आपके दिमाग में क्वेरी हो रही हो, पूछ लीजिए. आप आंसर राइटिंग के बारे में बता रहे थे. हाँ, क्या क्या पूछना चाहिए? केवल 16 मार्कर में मतलब इंट्रोडक्शन बॉडी वैसा लिखना पड़ता है, बाकी में मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो पूछा गया. हाँ जी, नहीं 16 में भी और 10 और 8 मार्कर में भी इंट्रोडक्शन बॉडी तो होगी. कंक्लूजन जनरली आपको 16 मार्कर में ही मिलेगा, 16 मार्कर में मिलेगा. जी सर. है ना. और ट्राई करना कि यहाँ भी आप पॉइंट वाइज लिखे, या अगर पैराग्राफ में लिखने की आदत है, कई लोग अच्छा लिखते हैं पैराग्राफ में, नॉट एन इश्यू. वहां पे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा. पॉइंट में लिखने में क्या होता है, सेपरेट पॉइंट्स होते हैं, तो अंडरलाइन करना थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है. यस, एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना हो प्लीज पूछिए, फील फ्री. ओके फाइन. हाँ जी सर. हाँ, जैसे कि हमें ना सब पूरा मटेरियल मिला है अब हर सब्जेक्ट का. जैसे हाँ जी. अभी तक जैसे पॉलिटी का मिल गया, ज्योग्राफी का मिल गया, तो क्या उत्तराखंड का हमें ऐसी कंसाइज मटेरियल मिलेगा जिससे हम आंसर राइटिंग और अपना प्रिपेयर कर सकें? मैं अभी बता रहा था आपको कि उत्तराखंड की आपको बुक जो ये हिस्ट्री की होगी ये अवेलेबल हो जाएगी. बाकी पोर्शंस में भी आपको मटेरियल मिलेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. उत्तराखंड की जो बुक होगी ये जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी. ये तो ओवरऑल उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं, उसमें उत्तराखंड केवल हिस्ट्री प्लस कल्चर प्लस जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं वो आपको उसमें मिल जाएगा. वो भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज. उत्तराखंड का क्या क्या पोर्शन उसमें नहीं होगा? उसमें ज्योग्राफी नहीं होगी, उसमें पॉलिटी नहीं होगी, उसमें इकोनॉमी नहीं होगी. उसके लिए सर अलग से कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए? और सर मेरी एक रिक्वेस्ट और थी. आप जैसे हम सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा मटेरियल हमें ना मिल जाए ना सर पहले, तो थोड़ा हम प्रिपेयर कर लें. अगर कुछ डाउट भी हो तो वो क्लास में डिस्कस हो जाता है. जैसे क्लास पहले चल रही है, नोट्स बाद में मिल रहा है, तो थोड़ा सा सर ये प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, अंडरस्टूड. ट्राई करते हैं. ओके, थैंक यू. नाउ सबसे पहले उत्तराखंड की अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो उसके पहले उत्तराखंड की ज्योग्राफी जानना थोड़ा सा जरूरी है. ठीक है, व्हाट इज द जनरल आइडिया कि भाई उत्तराखंड के आसपास क्या क्या है, उत्तराखंड की अपनी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ज्योग्राफी की, अगर वो पता होंगी, इजी होगा आपको उसकी हिस्ट्री को कवर करना. सो फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये ज्योग्राफी के पोर्शन है वो दो. ठीक है, बट अगर आप कर सकते हैं, आपको अगर याद होंगे तो अच्छी बात है. क्योंकि वैसे तो प्री में पूछते हैं, मेंस में तो ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू राइट समवेयर तो इट वुड बी ओके, मतलब कहीं ज्योग्राफी वगैरह में.
सेकेंडली नियर बाई कंट्रीज एंड नियर बाई स्टेट्स, जो हमारे पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और वो किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पर एक रिवर है, वो रिवर डिवाइड करती है नेपाल और उत्तराखंड को, काली रिवर। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी एक रिवर डिवाइड कर रही है वो। तो ये जो बेसिक्स हैं आप कह सकते हो, ये कुछ कुछ हमको कवर होने चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा बाकी तो बेसिक ज्योग्राफी में हम उत्तराखंड की देखेंगे, लेकिन उसके जो मेजर रीजन्स हैं जैसे, और बहुत ही ब्रीफ में, ग्रेट हिमालयाज जो कि सबसे ऊंचा पोर्शन है हिमालयों का, कुछ ट्रांस हिमालयन पोर्शन भी है पर बहुत कम है वो, राइट। उसके बाद मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स और प्लेन्स। ट्रांस हिमालयन पोर्शन का उत्तराखंड की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है बट नॉट वेरी मच, ओके। इट्स नॉट टोटली इनविजिबल बट इट इज़ नॉट वेरी डोमिनेंट ऑल्सो। जनरली मिडिल हिमालयाज में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है तो वहीं पर अधिकतर इवेंट्स उत्तराखंड की हिस्ट्री में हुए हैं। फिर शिवालिक्स और प्लेन्स आर ऑफ कोर्स आल्सो पार्ट ऑफ उत्तराखंड। जो हरिद्वार वगैरह का एरिया है या उधम सिंह नगर का एरिया है, दैट इज द प्लेन एरिया, और शिवालिक एरिया जो हिमालय की सबसे व्हाट डू यू से, सबसे छोटी वाली जो रेंज है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कम है, सबसे कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ उत्तराखंड जैसे भाबर, तराई, ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ द प्लेन्स। सिमिलरली खादर एंड बांगर पार्ट ऑफ द प्लेन्स। इनके बारे में बेसिक्स पता होनी चाहिए। वैसे आप ये ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, और उत्तराखंड की ज्योग्राफी में भी हम इसके विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। दून क्या चीज़ होती है थोड़ा अगर पता होगा तो अच्छा रहेगा। बुग्याल क्या चीज़ है पता होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। आफ्टर दैट एक अगर बर्ड्स आई व्यू लें मेजर पॉलिटिकल एंटिटीज इन उत्तराखंड हिस्ट्री, तो दीज वुड बी द डायनेस्टीज और पावर्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे पुरानी जो हमारी पावर है दैट वुड बी कुनिंद, ठीक है, कुनिंद या कुनिंदास। दीज आर ऑल्सो मेंशन्ड इन महाभारत, मतलब काफी पुराने समय से उत्तराखंड में इनका डोमिनेंस रहा है। देन कत्यूरीज जो कि पूरे उत्तराखंड को यूनिफाई करने वाली वन ऑफ द मेजर फर्स्ट हिस्टोरिकल पावर उत्तराखंड में। परमार्स who ruled in Garhwal for a very long time, Chand kings who ruled in Kumaon for a very long time, Gorkhas whose rule is only say about 15 years or 10 years in Garhwal and 25 years in Kumaon, ठीक है, but still well remembered due to certain reasons. Britishers who after 1815 became masters of this area, और 1815 के बाद से उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चला, उनके रिलेशनशिप किस तरह की थी, ये सब हम पढ़ेंगे। टिहरी स्टेट विच वॉज अ सक्सेसर ऑफ गढ़वाल किंगडम ऑफ परमार्स, ठीक है, सेम फैमिली स्टार्टेड रूलिंग हियर, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नियर बाई पावर्स, जैसे नेपाल में देयर वॉज अ पावर कॉल्ड डोटी, डोटी किंगडम, राइट। सो जो नेपाल का वेस्टर्न पोर्शन है, जो उत्तराखंड से लगता है, काली रिवर के पास का जो पोर्शन है वहां पे। सिमिलरली हिमाचल में सिरमौर, राइट, दिस विल प्ले अ मेजर पार्ट इन मेडिवल टाइम्स गढ़वाल की पॉलिटिक्स में। कटेहर राजपूत्स हु लिव्ड अलोंग द सदर्न एज ऑफ हिमालयाज, यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है वहां पर ये कटेहर राजपूत्स रहते थे, और कई जगह पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड मुगल, पठान, दिल्ली सल्तनत, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स हैं। अवध फॉर एग्जांपल, जो कि टाइम पे इवन सिख्स, जाट्स, जो कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, स्पेशली इन 18th सेंचुरी, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। जो मेजर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे इज रिटन हियर। बाकी सब वी शुड नो जस्ट बाय एसोसिएशन कि किन किन जगहों पे इनका कुछ रोल रहा। पहला जो हिस्ट्री शुरू करने से पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि सोर्सेस की, हिस्ट्री पढ़ी कहाँ से जाए, राइट। तो हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। जनरली यू डिवाइड दीज सोर्सेज इन टू पार्ट्स, एक को बोलते हैं लिटरेरी सोर्स, दूसरे को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। अब जस्ट अ सेकेंड, लेट्स रिवाइंड। एक क्वेश्चन आया है
दिस इज इन 2016। उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, शुरू से ही पहले चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन। आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं आता है तो इश्यू होगा। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द लिटरेरी सोर्सेज? फॉर एग्जांपल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? इनको जो हाथ से लिखी हुई बुक्स होती थी ना, पहले प्रिंटेड नहीं होती थी, उसको बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मीन्स राइट, हैंड रिटन बुक्स। ओके, सो मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर फाउंड इन उत्तराखंड, और बहुत सारी हम मेंशन करेंगे अपनी बुक में, नोट्स में, किसी भी बुक में आप देखोगे बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, एंड मैनी ऑफ दीज आर हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सम ऑफ देम माइट बी रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है। सम ऑफ देम माइट बी डायरीज और प्राइवेट पेपर्स और ट्रैवल अकाउंट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। देन बुक्स, बुक्स प्रिंटेड बुक्स जो कि उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती हैं, दैट कुड बी फ्रॉम द पीरियड, जैसे एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है उत्तराखंड के, मोलाराम, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, ही वॉज एन आई विटनेस, और उस समय पे जो उन्होंने लिखा दैट हैज बीन पब्लिश्ड, प्रिंटेड, राइट। और दोज कुड बी हिस्ट्री बुक्स, लाइक हम कह सकते हैं कि भाई हरि कृष्ण रतूड़ी फॉर एग्जाम्पल, और बद्रीदत्त पांडे, और मेनी अदर हिस्टोरियंस, दे हैव रिटन अबाउट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो उसका एक अलग सेक्शन हमने नोट्स में बना रखा है लास्ट में, हिस्टोरियंस ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि वहां से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिटरेरी सोर्सेज में ही आपको जब मॉडर्न पीरियड आता है तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकलने लगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने पब्लिश करी। आपने देखा है देहरादून में कम से कम बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, बोटैनिकल सर्वे, इन सब के ऑफिसेज हैं यहाँ पे। सो दे ब्रॉट आउट मेनी रिपोर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट गजट, गवर्नमेंट गजट, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सिविल सर्वेंट्स को बोला कि आप जहाँ जहाँ पे हैं उनके बारे में एक ब्रीफ में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक बुक टाइप का एक रिपोर्ट आप बना करके लिखिए, एंड दैट वाज कॉल्ड गजट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको अवेलेबल होती हैं, और ये सारी चीजें हमारी लिटरेरी, ओके, सो लिटरेरी सोर्सेज जो है उसका पार्ट है। देन वी टॉक अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सो दिस इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, जैसे उत्तराखंड में ही बहुत सारे पुराने टेम्पल्स हैं, वेदर इट इज जागेश्वर, राइट, और एक बहुत फेमस टेम्पल है देवप्रयाग में, इट इज कॉल्ड रघुनाथ जी टेम्पल। और ये जो रघुनाथ टेम्पल है, बार बार हम इसकी बात करेंगे, क्यों? बिकॉज गढ़वाल किंग्स वर वेरी इंटीमेटली कनेक्टेड विद दिस टेम्पल, और इस टेम्पल के दरवाजे पर, अगल बगल घंटियों पर देयर आर डजन्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस। बहुत सारे गढ़वाल के लोगों के जो किंग्स के इंस्क्रिप्शन है वो मिलते हैं। ठीक है, ओके, सो एक हो गया बिल्डिंग। अब दूसरा हमने कहा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या चीज है? लिखी हुई चीज जब किसी हार्ड सरफेस पे लिखी जाए, सो दैट इट कैन लिव फॉर इटर्निटी और फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। हार्ड सरफेस पे जब आप लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। ठीक है, या फिर वो ताम्र पत्र भी हो सकता है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी हो सकता है। सो उत्तराखंड वी गेट डजन्स ऑफ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। बहुत सारे किंग्स ने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस रखे थे, वो हमको आज भी मिलते हैं, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, वी कैन रीड दैट। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस में रॉक इंस्क्रिप्शन अशोक का कालसी में फेमस है। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस, आर्ट, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, बोन्स, इन सब से कुछ ना कुछ हमको उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती रहती है। सो लिटरेरी सोर्सेज में ही अभी शुरू करते हैं जो एकदम अर्लीस्ट सोर्सेज थे। अभी इतना इस सेक्शन में किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैन एनीबॉडी टेल मी कि ऐसा कुछ है? अब किसी को लगता है कि इसके अलावा भी सोर्सेज हैं, प्रोबेबली वी कैन डिस्कस। यस, ओके ओके, चलो ठीक है, ऐसे ही छोटा सा डिस्कशन। लेट अस से यू हैव अ कॉइन। कॉइन से आप क्या क्या बता सकते हैं किसी भी पीरियड के बारे में? किसी भी पीरियड का एक कॉइन होगा, उससे आप क्या क्या बता पाओगे? कैन एनीबॉडी टेल मी 4-5 मेजर थिंग्स?
सो उस पीरियड का रूलर कौन था? रूलर कौन था उस पीरियड का? यस। उस पीरियड में कौन से प्रेवलेंट मेटल्स या नॉन मेटल हम यूज करते थे कॉइन बनाने के लिए? ओके ठीक है। और उस टाइम के मतलब वो थे, किसको वो रिवर करते थे, गॉड्स को, कौन से गॉड्स को? ओके गुड। एनीथिंग एल्स? सर स्क्रिप्ट्स के बारे में पता चल सकता है। एक्सीलेंट। स्क्रिप्ट्स के बारे में पता चल सकता है। सर इकोनॉमी ऑफ द पीरियड। सर इंडिपेंडेंट है कोई किंग, या फिर किसी के उसमें है, ये भी चीज हम पता कर सकते हैं सर कॉइन्स से। यस यस बिल्कुल। हाँ मैम आप कुछ कह रही थी? सर इकोनॉमी ऑफ द पीरियड। ओके ठीक है, पर थोड़ा सा इलैबोरेट करिए कैसे। कल्चर कल्चर के बारे में पता चल सकता हाँ जी, कल्चर के बारे में पता चल सकता है। इकोनॉमी के बारे में कैसे पता चलेगा? Sir, if they are using gold coins, so it means that they are more costly. एलॉयज का रेशियो क्या है सर? ठीक है बिल्कुल। नहीं, अजीम ने बोला एलॉयज का रेशियो क्या है, गोल्ड कितना है। बाकी लोग ऋतिक अभी बता रहे थे कि गोल्ड कॉइन होगा कि नहीं। आप भी शायद इसी तरह की कुछ बात कह रही थी। सो एक कॉइन से देखो कितनी सारी, किसी ने ये नहीं बोला पीरियड, पीरियड भी पता चलता है। ठीक है, सबसे पहले तो शायद पीरियड ही पता चलेगा कॉइन का। फिर उसमें हो सकता है किंग की फोटो भी बनी हुई हो कभी कभी। कभी कभी किंग क्या कर रहा है, उसको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे किसी को याद हो समुद्रगुप्त का एक कॉइन मिलता है जिसमें वो वीणा बजा रहा है। ठीक है, तो पता चलता है कि प्रोबेबली ही वाज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ठीक है, या एटलीस्ट म्यूजिक बजाना उस समय एक प्रतिष्ठा का कार्य था, इट वाज अ रिप्यूटेबल थिंग। तो किंग दिख रहा है कि हाँ भाई म्यूजिक उसको बजाना आता है। सिमिलरली आपने किसी ने बोला कि उस समय की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, उस समय के गॉड्स के बारे में पता चलता है, उस समय किस तरह की मेटल्स अवेलेबल थे। सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अ सिंगल कॉइन, राइट। तो ऐसे ही बाकी सारी चीज़ों से भी कुछ कुछ चीज़ें पता चलती हैं। ओके, लेट अस कम टू मेजर टॉपिक, लिटरेरी सोर्सेस, राइट। अच्छा, ये जो है ना डिटेल्स यू विल फाइंड इन द बुक, उसमें दे रखा है। नाउ लिटरेरी सोर्सेस में सबसे पुराने सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए या इंडिया की हिस्ट्री के लिए, दीज आर रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस। तो दो टाइप के लिटरेरी सोर्सेस हमको मिलते हैं। वी कैन डिवाइड देम इन टू टाइप्स, वन इज रिलीजियस, सेकेंड वन इज सेक्युलर। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड होंगे तो रिलीजियस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक्स हो सकती हैं रिलीजियस बुक्स से वेदास प्रोबेबली। ठीक है, उसके बाद में वेदों के अंदर में देयर आर मल्टीपल डिवीजन्स। फॉर एग्जांपल एक चीज होती है ब्राह्मण, ठीक है, वेदों के अंदर में वहां से कुछ पता चल सकता है। हो सकता है कि जो एपिक्स हैं रामायण और महाभारत, उनसे कुछ चीजें पता चल रही हों, या फिर उसके बाद में जो बहुत सारे प्लेज लिखे गए, लेट अस से कालिदास ने शायद कुछ लिखा होगा, या फिर किसी और हिस्ट्री राइटर ने, देयर वाज अ हिस्ट्री राइटर इन कश्मीर, उन्होंने किताब लिखी राजतरंगिणी, प्रोबेबली उन्होंने कुछ लिखा होगा, राइट। सो ऐसी बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं वेदर रिलीजियस और सेक्युलर, जिनसे किसी एरिया के बारे में पता चलता है। उत्तराखंड की बात करें तो ओल्डेस्ट मेंशन ऑफ दिस एरिया इज इन ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत की सबसे पुरानी किताब, इट्स द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया। ओके, और अगर अभी स्कॉलरली कंसेंसस लें तो इट इज एटलीस्ट अराउंड 3005 years to 4000 years old। 3500 से 4000 साल पुरानी किताब है। और वहां पर इस एरिया को जैसे हिमवत और हेमवत, ठीक है, हिमवत या हेमवत मतलब क्या हुआ कि हिम सबको पता ना, स्नो, ठीक है। सो हिमवत या हेमवत इस एरिया को कहते थे। नॉट ओनली दैट, that particular book also mentions many tribes। अगर आप शायद एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे कभी तो उसमें पढ़ेंगे there was a battle called Battle of 10 Kings, और उसको जिसने जीता था उनका नाम था किंग सुदास, एंड ही was from कुरु ट्राइब। कुरु एक ट्राइब थी। कुरुक्षेत्र सुना है ना सबने, या कौरव सुने हैं, या महाभारत सुना है। तो महाभारत इज द स्टोरी ऑफ कुरु ट्राइब, राइट, इंपॉर्टेंट ट्राइब थी। तो उसके बारे में भी ऋग्वेद में लिखा गया है। कटोच एक हमारे हिस्टोरियन है, उन्होंने बताया, यशवंत सिंह कटोच जी ने, कि पारावत जन, जन भी ट्राइब को ही बोलते हैं ऋग्वेद में, जो मेंशन्ड है यहाँ पे, वो पर्वत के लोग थे और इसी उत्तराखंड के लोग उनमें इंक्लूडेड थे।
दैट इज व्हाट ही सेज, राइट। अगर वेदों से बाहर आए, कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। अब जब आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री तो यू विल नो कि एंशिएंट हिस्ट्री में वेदों के अंदर में देयर आर मल्टीपल पार्ट्स। सो देयर इज ब्राह्मण, सबसे पहले संहिता हो गई जिसको हम नॉर्मली वेद कहते हैं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उसके बाद में उपनिषद, ठीक है। सो ब्राह्मण कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर रिचुअल्स, यज्ञ हवन वगैरह कैसे करना है इसके इंस्ट्रक्शन आपको ब्राह्मण में मिलेंगे। तो वो कौशितिकी नाम का एक ब्राह्मण है जिसमें बदरिकाश्रम यानी बद्रीनाथ उसके बारे में बताया गया है। सिमिलरली उत्तर कुरु, ये बहुत पुराना प्राचीन नाम है उत्तराखंड का, जो कि बहुत सारी जगहों पे आता है। सो इट इज देयर इन ऐतरेय ब्राह्मण, इट इज ऑल्सो देयर इन महाभारत, स्कंद पुराण में भी, और कुछ सेक्युलर बुक्स, फॉर एग्जाम्पल राज तरंगिणी। कोई बता सकता है राज तरंगिणी किसने लिखी थी? कलाना, कलहन। हाँ जी, कल्हण है ना, किसी ने कल्हाना बताया, पर ठीक है, मतलब वो इंग्लिश में कभी कभी ऐसा हो जाता है। कल्हण उनका नाम था। सो कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी थी। सिमिलरली देयर इज अ बुक कॉल्ड बृहत संहिता, ज्योतिष का ग्रंथ है, ओके। सो इस बुक में भी उत्तर कुरु के बारे में लिखा गया है, एंड वो जो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताया गया है। एक बहुत पुरानी किताब है, ऑल ओवर इंडिया बहुत पॉपुलर है, दिस इज रामायण। और रामायण में तो उत्तराखंड का वर्णन है, ठीक है। अगर शायद सबको ही पता होती है रामायण की कहानी, सबने देखी भी होगी, बीच में टीवी पे भी आया था। तो अगर आप वहाँ पे देखोगे तो जो हनुमान जी थे, जब लक्ष्मण की वहाँ पर थोड़ी सी ये कह सकते हो कि उनको शक्ति लग जाती है ना, युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाते हैं, तो उस समय रावण के जो फिजिशियन थे, रावण के जो वैद्य थे सुषेण, वो बोलते हैं संजीवनी बूटी लेकर के आओ, और कहाँ से लाओ? नग श्रेष्ठ हिमवंत, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुक्स में ना कुछ भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में इसको मनीषियों की पूर्ण भूमि लिखा है, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मतलब आई एक्चुअली वेंट देयर, मैंने किताब खोल करके देखा, मैंने कहा कहाँ पे लिखा है, मुझे मिला नहीं, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। सिमिलरली जब यहाँ पे लिखा है नग श्रेष्ठ हिमवंत, अगर मैंने लिखा है तो आई हैव ओपन द बुक, एक्चुअली वेरीफाइड लिखा है, तब जाकर के मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो हिमालय की बात करता है। और हम कैसे कह सकते हैं उत्तराखंड में है, क्योंकि आज भी उत्तराखंड में ऐसा गांव है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती, और वो कहते हैं कि ये गंधमादन पर्वत या ये जो पर्वत है, यहाँ से लेकर के गए थे, संजीवनी पर्वत। और हर बार आप देखोगे कभी न कभी हर साल उसका न्यूज में भी आता रहता है, ठीक है। सो प्रोबेबली दे वर अवेयर अबाउट दिस एरिया, उन्होंने इस एरिया के बारे में लिखा है। सिमिलरली रावण के बारे में लिखा हुआ है कि उसने अलकापुरी को कॉन्कर किया था, ठीक, अलकापुरी यानी स्वर्ग, और ये अलकापुरी कैलाश के पास में थी। आप अगर थोड़ा सा मैप देखोगे उत्तराखंड का, ठीक है, तो कैलाश इज नॉट वेरी फार फ्रॉम उत्तराखंड, यहाँ है ना, यहाँ कहीं कैलाश है, इट्स वेरी नियर, ठीक है। और इसीलिए उत्तराखंड से होकर के कैलाश का रास्ता भी जाता है, इट्स क्वाइट नियर टू उत्तराखंड। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कैलाश के विषय में लिखा हुआ है, अलकापुरी के विषय में लिखा हुआ है, इस एरिया से उस समय के लोग परिचित थे, ठीक है। लेकिन रामायण में जितना डिस्क्रिप्शन नहीं आता, उससे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन महाभारत में उत्तराखंड का आया है। वो पोर्शन हम करेंगे कल, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा बड़ा पोर्शन है, तो आराम से कल हम उसको कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो अभी तक का आपका तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जो आज पढ़ाया, इन जनरल अगर आपका कोई जेनेरिक सा क्वेश्चन हो कि जैसे लिटरेरी रिसोर्सेज हैं, इसमें आपने टर्म यूज सेक्युलर रिसोर्सेज, हाँ जी, इसमें उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, हिस्टोरी जो कैसे? हाँ जी बता रहा हूँ, जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है वो सेक्युलर कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया ना, राज तरंगिणी और बृहत संहिता, ये दो बुक्स का नाम लिखा है। दीज आर नॉट रिलीजियस बुक्स। राज तरंगिणी हिस्ट्री की बुक है, बृहत संहिता ज्योतिष की बुक है, यानी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी की बुक है।
तो वो सेक्युलर सोर्सेज हैं, दीज आर नॉट रिलीजियस सोर्सेज। सिमिलरली बाद में बहुत सारे लोगों ने, जैसे आप देखोगे जब दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो जाती है या मुगल रूल स्टैब्लिश हो जाता है, वहाँ पर लोगों ने अपने मेमोआज लिखे हैं, ठीक है। दीज आर सेक्युलर बुक्स, मतलब उन्होंने उस समय की हिस्ट्री को बता रखा है, वो उस समय के क्रॉनिकलर्स हैं, तो उनके थ्रू भी उत्तराखंड के बारे में पता चलता है। वो पीरियड वाइज हम अभी आगे आते जाएंगे, कल हमको काफ़ी कुछ इन लिटरेरी सोर्सेज के बारे में ही बात करनी है, ठीक है। और फिर हम कल इसको पूरा जो चैप्टर है ना, कल पूरा जो क्लास है वो सोर्सेज के बारे में ही है। तो लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये सारी चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे। कल दिख जाएंगे आपको बहुत सारे उसमें सेक्युलर सोर्सेज। यस सर, हमको जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी इन सब सब्जेक्ट के कंटेंट मिलेगा, मतलब नोट्स मिलेंगे यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और सर जैसे कि मतलब अब हम मतलब आंसर राइटिंग, मतलब हम डिस्क्रिप्टिव वो है एग्जाम है, तो हमें बुक्स पढ़ने की जरूरत है, जैसे कि लक्ष्मी पॉलिटी के लिए, या प्रॉपर बुक्स पढ़ने की जरूरत है? ये आप थोड़ा सा ना, ये पॉलिटी के जो सर होंगे वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मतलब शाम को आपकी क्लास रहेगी आई थिंक पॉलिटी की, आप अगर उस समय के लिए इस क्वेश्चन को बचा करके रखें, थोड़ा सा इजी होगा। नहीं सर, मतलब मेरे इन जनरल ये पूछने का वो था कि अगर हम केवल आपका जो कंटेंट है वो पढ़े, हाँ। और आंसर राइटिंग करें, ये क्लासेस अटेंड करें, तो इनफ होगा? यस, शुड बी इनफ, शुड बी।